वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। किसी ने सही कहा था कि जिस दिन सनातनी अपनी पर आ गए उस दिन पूरी दुनिया को बता देंगे कि जिसने इस देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि एक आदर्श बेटा कैसे बनना है, आदर्श पिता कैसे बनना है, आदर्श भाई कैसे बनना है, उसका अपमान अब सनातनी किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। और अब सनातनी जाग गए हैं, उनकी आंखों में अंगार भर आए हैं, तैयार है अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नवनीश शर्मा। प्रथा बन गई थी ना, एक प्रथा बन गई थी, एक नैरेटिव बन गया था। रामायण का मजाक उड़ा दो, हिंदुओं को जलील कर दो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनकी हंसी उड़ा दो और कहीं से भी कुछ भी बोल दिया और किसी भी तरीके का मजाक उड़ा दिया। हिंदू देवी देवताओं को कुछ नहीं समझना। अब बोल के दिखाओ, अब बोल के दिखाओ ना। अब हिंदू जाग गया है और अगर उनकी नजरों से बच गए तो हम आपको खा जाएंगे। हमने आपको बीते दिनों हरियाणा की टोहाना में एक घटना बताई थी। वहां पर रामायण के बारे में बताया जा रहा था और किस घटिया तरीके से बताया जा रहा था वो हम आपको अब बताते हैं। जिसमें क्रिश्चियन टीचर्स बच्चों से राम सीता का मजाक बनवा रही थी, जिसमें एक बच्चा जो सीता का किरदार करती है वो रावण की गोद में छलांग मारती है। राम और लक्ष्मण का रोल कर रहे बच्चे भी भगवान का पुरजोर तरीके से मजाक बना रहे थे। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? हैरानी की बात यह है कि वो बच्चे खुद एक हिंदू थे। हालांकि उसके बाद प्रिंसिपल ने माफी मांग ली थी और कहा था कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ माफी मांगने से हो जाएगा? जो वीडियो वायरल हुई है, जो बेअदबी हमारे गुरुओं की हुई है, सनातन देवी देवताओं की हुई है, उसका क्या? उसका कुछ नहीं। इतने सारे लोगों ने उस बेअदबी को देख लिया, इतने सारे लोगों ने उस बेइज्जती को देख लिया। लोग तो यही सोचेंगे ना कि रामायण तो हल्की है, ऐसी मजाक बना दो रामायण का। और इस तरह का नैरेटिव जो है देश में धीरे धीरे बन रहा था। भगवान का नाम खराब हुआ ना, उसका कुछ नहीं। लेकिन बच्चों को ना सही, अब तो बड़ों को अकल आ गई है। और अकल ऐसी आई कि अब सनातनी अपना चोला और रामचरितमानस लेकर पहुंच गए उस क्रिश्चियन स्कूल के बाहर। और स्कूल के बाहर ही धरना दे दिया उन लोगों ने। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूल के बाहर रामचरितमानस पढ़ी जा रही है। और अब यह बात खट्टर सरकार तक पहुंच गई है। भैया प्रिंसिपल परेशान हो गया और गिड़गिड़ाते खट्टर सरकार को पत्र लिख डाला। लेकिन देखना यह होगा कि खट्टर सरकार की इस पर क्या प्रक्रिया आती है। आपको बता दें कि खट्टर भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं, खट्टर आरएसएस से आते हैं। अब देखना यह होगा कि खट्टर इस क्रिश्चियन स्कूल को किस तरीके की सजा देता है या किस तरीके से इस पर प्रक्रिया होती है। अब लग रहा है कि यह हिंदुस्तान है जहां हिंदू पहले दबे हुए थे। सभी धर्मों की, सभी मजहब की इज्जत करते थे हिंदू। खुद के मंदिर अगर गिरते थे तब भी चुप रहते थे। देवी देवताओं का मजाक बनता था तब भी चुप रहते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो लोग उनके मंदिर गिरा रहे हैं, जो लोग उनकी गुरुओं की, उनके देवी देवताओं की बेइज्जती कर रहे हैं, हिंदू फिर भी उन लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते थे, उनके साथ प्रेम प्रसंग बना के रखना चाहते थे। वो हिंदू मानते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। लेकिन ये सिर्फ सनातनी ही मानते थे, जो दूसरे समुदाय वाले हैं वो नहीं मानते थे। और जो सनातनियों को सिखाया जाता था, सनातनी उन चीजों को पूरी तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जीक्यूट कर रहे थे और सनातनी सह रहे थे चुपचाप। लेकिन अब बस, अब हिंदू एक हो चुका है और अब कोई बेअदबी जो है, अब कोई बेअदबी किसी तरीके की सहन नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस पूरे वाक्य पर जो है आपको टिप्पणी देनी पड़ेगी, क्योंकि शायद अब आप लोग भी खुश हो सकते हैं। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि हिंदू कब एक होगा, हिंदू जातियों में बटा हुआ है। बेशक हिंदू जातियों में बटा हुआ है, लेकिन जिस दिन हिंदू इस तरह से एक हो जाएगा उस दिन पूरे देश में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और हमारी संस्कृति की, जो हिंदू संस्कृति है, उसका प्रदर्शन पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। जिस सिविलाइजेशन ने इस देश की शुरुआत की, इस दुनिया की शुरुआत की, उस सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन वो कब होगा? जब हिंदू एक होंगे। बटे होंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।